हाँ बच्चों, तो आप लोग गौतम बुद्ध को तो जानते ही हैं। आप उनकी कहानी सुन चुके हैं, जब उन्होंने हंस को बचाया था। याद आ गई ना वो कहानी। यही गौतम बुद्ध इतने विद्वान हो गए थे कि उनको सबने बुद्ध की उपाधि दी। बुद्ध उनका नाम नहीं था, उपाधि मिली थी, क्योंकि बहुत ज्ञान बहुत बुद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका नाम ही बुद्ध पड़ गया। यानी जिसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो, बहुत सारी बड़ी उसकी बुद्धि हो जाए, तो उसको बुद्ध कह सकते हैं। ऐसा मतलब उन लोगों ने नाम डाला और धीरे धीरे सब बुद्ध ही कहने लग गए उनको। तो गौतम बुद्ध के पास बहुत सारे लोग आते थे उनसे शिक्षाएं लेने के लिए, उनका उपदेश सुनने के लिए, अपने जीवन को सही करने के लिए। तो धीरे धीरे गौतम बुद्ध की बहुत प्रसिद्धि भी हो गई और गौतम बुद्ध बहुत शांत रहते थे, क्योंकि उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था कि उनको ये समझ आ गया था कि क्रोध करने की वस्तु ही नहीं है, क्रोध कोई चीज़ ही नहीं है जो हमें करना चाहिए। तो वो किसी भी बात पे गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि कभी कभी कोई कोई शिष्य नाराज़ हो जाते थे या कोई व्यक्ति उनसे नाराज़ हो जाते थे जिन्हें उनकी बात समझ में नहीं आती थी, तो वो गुस्सा भी करते थे। पर शिष्यों को गुस्सा आ जाता था कि महात्मा बुद्ध को ये लोग ऐसे कह रहे हैं, पर महात्मा बुद्ध शांति रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। तो उसी ज़माने में, महात्मा बुद्ध के ज़माने में, एक व्यक्ति का नाम था अंगुलीमाल। और वो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि गुस्से की वजह से ना वो डाकू बन गया, अंगुलीमाल डाकू। और उसका नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा, उसका नाम तो कुछ और था, भिक्खू या कुछ और नाम था उसका। लेकिन वो इतना गुस्से में आ गया था किन्हीं घटनाओं की वजह से कि वो लोगों को लूटता भी था और जानबूझ के मार भी देता था, हत्याएं करता था। और उसके बाद पता है, जिसको मारता था उसकी उंगली उनकी माला बना के पहनता था। तो उसका असली नाम लोग भूल गए। जो आदमी जैसा काम करता है ना, उसका वैसा ही नाम बेटा प्रसिद्ध हो जाता है। तो यही बात थी, अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल पड़ गया, जबकि उसका पहला बचपन का उसके माता पिता का दिया हुआ नाम तो कुछ और ही था। लेकिन चूंकि वह सब लोगों की उंगली काट के और उनकी माला बना के पहनता था, और उसका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उसको बस दिमाग में यही रहता था कि मैं तो सबको मार दूंगा। बहुत ही विभत्स हो गया, जंगलों में घूमता फिरता था। अब एक बार जिस जंगल में ये प्रसिद्ध था कि यहाँ अंगुलीमाल रहता है, उस जंगल के से निकल करके महात्मा बुद्ध को जाना था। जैसे दूसरे गांव जाते हैं ना, तो ऐसे उनको जाना था, यात्रा करनी थी। अब सब लोगों ने महात्मा बुद्ध से मना किया कि महात्मा जी आप उधर से मत जाइए, और गुरुदेव वहाँ से मत जाइए, उस जंगल में तो अंगुलीमाल रहता है और वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो बहुत विभत्स हो गया है, बहुत हत्यारा हिंसक हो चुका है, सबकी उंगलियां काट के वो अपने गले में पहन लेता है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं, मुझे जाना है तो जाना ही होगा, और देखते हैं क्या होता है। एक उनको अपने ऊपर विश्वास भी था कि मैं शायद इस भटके हुए व्यक्ति को सुधार सकूं, ऐसा उनके अपने मन में रहा होगा ये विश्वास। तो वो महात्मा बुद्ध उस रास्ते से निकलने का उन्होंने मन बनाया और वो गए। तो जब वो जाने लगे तो मतलब जा रहे थे जैसे वो अपने पथ पे, रास्ते पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत रास्ता तो था ही, हालांकि बहुत दिनों से कोई उस रास्ते पे गुजरा नहीं था, क्योंकि ये प्रसिद्धि हो गई थी कि अंगुलीमाल इसी जंगल में रहता है। तो लोग बाग अवॉइड करने लगे उस रास्ते से जाना, कि भाई जानबूझ के कोई क्यों जाएगा डाकू के सामने। तो महात्मा बुद्ध का जब आते हुए उसने देखा, अंगुलीमाल ने देख लिया, क्योंकि वो पेड़ों वेड़ों में, जंगलों के बीच में तो रहता ही था, पेड़ पे भी चढ़ जाता था इधर उधर। तो उसने देख तो लिया कि कोई आ रहा है। अब वो, उसको बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इस जंगल से तो कोई जाता नहीं है, आज पता नहीं कौन आ गया इधर आ रहा है। तो छिप छिप के उसने 2-3 बार देखा इधर उधर से। तो देखा तो सही, लेकिन गुस्सा तो इतनी जल्दी शांत नहीं होता ना किसी का भी। तो वो एक बार ऐसा हुआ कि वो एकदम से सामने पड़ गया, उनके रास्ते में सामने पड़ गया। तो उसने सोचा था कि गौतम बुद्ध मुझे देख के डरेंगे, भागेंगे, अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, एकदम शांत होकर वहीं खड़े हो गए। और फिर उसने कहा कि तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? तो महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ, तुमने ये उंगलियों की माला पहनी हुई है, मैंने सुना है, अंगुली माल हो तुम। तो उसने कहा कि और तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ? हाथ में उसके वो तो था ही, फरसा टाइप का कुछ था उसके हाथ में, जिससे भी वो मारता था लोगों को, तलवार थी या वो कटार थी, जो भी उसके हाथ में एक हथियार था वो था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये बताओ कि तुम ये क्यों करते हो, और उसको उसके पुराने नाम से पुकारा, भिक्खू तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसको पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो भूल चुका था अपना पुराना नाम।
तो बोला कि मैं मारता हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते लोग और मुझे बहुत गुस्सा है और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबकी हत्या कर दूंगा, तुम भी निकल जाओ मेरे सामने से। क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनकी शांत मुद्रा का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा था, अंगुलीमाल के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, मारना है तो मार दो, अगर मुझे मारने से तुम्हें अच्छा लगता है, शांति मिलती है तो मुझे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन एक छोटा सा काम मेरा कर दो, कर सकते हो क्या? महात्मा बुद्ध वहीं बैठ गए। तो पता नहीं क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था उनके, सिर्फ उनके सामने आने मात्र से, कि अंगुलीमाल ने कहा कि अच्छा क्या क्या काम है तुम्हारा? बोले कुछ थोड़ी सी ना डालियाँ तोड़ के ला दो मुझे, ये पेड़ सामने जो लगा हुआ है, वहाँ पेड़ लगा हुआ था एक। तो अंगुलीमाल ने सोचा कि अब ये मरने वाला तो है, ये मैं मार तो दूंगा इस आदमी को, चलो अब ये कह रहा है तो इसको ला देता हूँ। तो उसने कुछ डालियाँ तोड़ के महात्मा बुद्ध के सामने ला के दी कि लो ये लो डालियाँ, क्या करना है अब तुम्हें इन डालियों का? तो बोले कि अरे एक काम और कर दो अंगुलीमाल, इन डालियों को वापस उन्हीं पेड़ों पे लगा दो। अब अंगुलीमाल ने बोला क्या बेवकूफ़ी है ये, अरे डालियाँ टूट गई तो टूट गई, लग थोड़ी सकती हैं दोबारा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अंगुलीमाल, कि किसी को तोड़ देना, किसी को मार डालना वो बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना या उसको वापस अपनी जगह पे स्थापित करना ये आसान काम नहीं है। तुम जो कर रहे हो ये काम बहुत ही बेकार काम है, तुम सबको तोड़ रहे हो, मार रहे हो, लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए कि एक भी व्यक्ति को तुम जीवित कर दो तो क्या तुम कर सकते हो जीवित? क्या किसी का जीवन बचा सकते हो? उसके बाद में महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का और भी महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, उनका इतना प्रभाव पड़ा कि वो अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसका गुस्सा भी शांत हुआ और उनका वो डिसाइपल बन गया, डिसाइपल शिष्य, शिष्य बन गया। और उसके बाद से अंगुलीमाल को लोग भूल गए, धीरे धीरे अंगुलीमाल जो था वो एक बहुत ही नेक इंसान बन गया। तो गुस्से को गुस्से से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गुस्से को शांति से कंट्रोल किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध डरे भी नहीं और उन्होंने क्रोध भी नहीं किया, उन्होंने प्रेम से और शांति से उसको समझाया। तो अजामिल ये अंगुलीमाल जैसा डाकू जो है वो एक नेक इंसान में बदल गया। तो आज हमने कहानी सुनी अंगुलीमाल डाकू।